हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 में हमने जो पिछले लेक्चर में जो मेंबर स्टार्ट किया था वो वॉल्वॉक्स स्टार्ट किया था। क्लोरोफाइसी का मेंबर है वॉल्वॉक्स। इसकी अकुरेंस और थैलस स्ट्रक्चर की बात की थी हमने। इसका बताया था कि थैलस स्ट्रक्चर सिनोबियम के फॉर्म में होता है जो कॉलोनिकल एल्गा है, और सिनोबियम के फॉर्म में रहता है। ये सिनोबियम एक कोकली बॉल लाइक संरचना होती है जिसके अंदर जो सेल्स हैं इसकी वो लेयर में अरेंज होती हैं। अब हम बात करेंगे इसके सेल स्ट्रक्चर की। इसका जो सेल स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, अगर हम सिनोबियम के थोड़े से पोर्शन को भी हम हाईलाइट करके देखें तो इस प्रकार से दिखाई देगा। कॉलोनी का थोड़ा सा पार्ट को हम यदि देखें तो सेल को तो इस प्रकार से दिखाई देंगी। ये जो सेल है सिंगल सेल की हम बात करें तो ये नाशपाती के आकार की सेल है, पायरीफॉर्म। इसका ये वाला पोर्शन इसका एपिकल पेपला है, और ये जिस बॉक्स में बंद है उसको हम कॉलोनिकल एनवलप बोलते हैं। और ये पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो फ्लैजला लगे हुए हैं। फ्लैजला के नीचे जो स्ट्रक्चर है बेसल ग्रेन्यूल जिसे बोलते हैं, इसके नीचे कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल हैं। ये एपिकल पेपला है, ये बेसल ग्रेन्यूल हैं। और ये देख जो रहे हैं आप कप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो है ये है इसका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कप शेप होता है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये पायरिनॉइड है, और ये आई स्पॉट है सेल का। अंदर ये पूरे साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और देखते हैं जो सभी सेल्स हैं आपस में ही साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती हैं। जो सेल्स हैं आपस में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती हैं। ये किस तरीके से हमने इस जो कॉलोनी है उस कॉलोनी की दो सेल को हाईलाइट करके देखा है। पार्ट ऑफ सिनोबियम शोइंग 2 सेल्स एनलार्ज करके देखा है, और देखा कि प्रत्येक सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है जिसमें जो किसी भी यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाली सभी सेल ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, सभी चीज़ें पाई जाएंगी जो एक यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। इसका स्ट्रक्चर जो पायरीफॉर्म होता है, इसी को यदि हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये देखिएगा क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कप से फोटोसिंथेटिक लैमेली भरी हुई हैं। ये देखिएगा ये इसका पायरिनॉइड है, आई स्पॉट, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि यूकैरियोटिक है। बाकी जो सेल ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह जो भी पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर हो गया। सेल का स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक होता है तथा इसका एपिकल पार्ट पेप्लेट होता है, तथा प्रोटोप्लाज्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, आई स्पॉट तथा फ्लैजला में डिवाइड होता है। क्लोरोप्लास्ट एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके निचले भाग में पायरिनोड होता है तथा प्रत्येक पायरिनोड का जो सेंट्रल कोर होता है वो प्रोटीन से बना होता है। उसके चारों ओर प्रोटीन स्टार्च की प्लेट लगी रहती है। ऐसा दिखाई देगा। अब पढ़ेंगे इसका रिप्रोडक्शन। वॉल्वॉक्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तथा एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। जो वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड द्वारा होता है। सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिनोबियम के पिछले भाग में विकसित विशेष प्रकार की रिप्रोडक्टिव सेल द्वारा होता है जिन्हें गोनिडिया या पार्थिनोगोनिडिया कहते हैं। यह अन्य सेल की अपेक्षा बड़ी तथा गाढ़ी साइटोप्लाज्म युक्त होती है। उसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। मतलब हम देखें कि जो एक सिनोबियम है गोल स्ट्रक्चर है, उसकी जो पोस्टीरियर एंड होता है उस पर से रिप्रोडक्टिव सेल पाई जाती हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि डॉटर कॉलोनी बनाने वाली जो सेल है जिसे हम गोनिडिया बोल रहे हैं वो भी पोस्टीरियर एंड में होगी। वो बाकी सब सेल से कैसे डिफ्रेंशिएट हो रही होगी, किस प्रकार डिफ्रेंशिएट हो रही होगी, तो उसका एक तो साइटोप्लाज्म बहुत गाढ़ा होता है और वो सेल बड़ी होती है, और उसमें उसमें फ्लैजला एब्सेंट होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डॉटर कॉलोनी। सबसे पहले गोनिडियम के आकार में वृद्धि होती है। इसके बाद गोनिडियम में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होते हैं जिसके फलस्वरूप 8 सेल बनती हैं। यह सेल्स एक कर्व प्लेट के रूप में व्यवस्थित रहती हैं, वक्रित प्लेट के रूप में, यानी कि आधा सर्किल के रूप में अरेंज रहती हैं। इस 8 सेल्ड स्टेज को प्लेकिया स्टेज कहते हैं। अब इन सेल्स में एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, मतलब 8 में एक और लॉन्गिट्यूडनल, क्या बनी 16 सेल बन गए जो खोखले गोले के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। गोले के अग्रभाग पर एक पोर होता है जिसे फाइलोपोर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइलोपोर बोलते हैं। अब इन 16 सेल्स के डिवीजन से 60,000 से भी अधिक सेल का निर्माण हो सकता है। 16 में डिवाइड होती नहीं, 60,000, क्योंकि एक
सिनोवियम में 500 से 60,000 तक सेल होती है, तो 60,000 सेल तक का निर्माण इसमें हो सकता है। सामान्यतः एक निश्चित सेल की संख्या के निर्माण के बाद डिवीजन समाप्त हो जाते हैं। अब गोले में व्यवस्थित सेल्स में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब प्रतिलोमन, यानी कि उसका पलटना के बाद जो सेल्स के जो अग्र नुकीले भाग जो अब तक केंद्र की ओर थे वो परिधि की ओर हो जाते हैं। इन्वर्जन हो जाता है यानी कि पलट जाते हैं। वो जो अग्र एपिकल पार्ट जो अब तक सेंटर की ओर था वो कहाँ हो जाएगा, पेरिफेरी की ओर। इसके बाद प्रत्येक सेल फ्लैजिला तथा जिलेटिनस सेल वॉल का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रत्येक गोनिडियम से एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है, जिसका लिबरेशन पेरेंट सिनोवियम के गलने से होता है अथवा गोनिडियम के एपेक्स पर पाए जाने वाले पोर द्वारा होता है। ये जो पेरेंट सेल के अंदर या पेरेंट सिनोवियम के अंदर जो डॉटर कॉलोनी बनी, या तो वो सिनोवियम के गलने से बाहर निकलेगी या गोनिडियम के बाहर जो सरफेस पर एक पोर होता है उससे बाहर निकलेगी। डायग्रामेटिकल हम देखें कि किस प्रकार डॉटर कॉलोनी का गोनिडियम से निर्माण होता है। जैसे ये जो सिनोवियम का जो पिछला एंड है ये गोनिडियम सेल है, जो बाकी सभी सेल से आकार में बड़ी तथा साइटोप्लाज्म में गाढ़ी साइटोप्लाज्म युक्त है। डिवाइड होकर इसने दो सेल बनाई, फिर से डिवाइड हुई 4 सेल बनाई, फिर से डिवाइड हुई 8 सेल बनाई। ये जो 8 सेल हैं ऐसे कर्व्ड मैनर में अरेंज होती हैं, इसलिए जो 8 सेल स्टेज है, जो कर्व्ड स्टेज है, जो इसको नाम दिया गया है प्लेकिया स्टेज। इसके बाद इन 8 सेल में और डिवीजन हुआ, इससे 16 सेल का निर्माण हुआ, इससे और डिवीजन होता रहता है। इस प्रकार लगातार डिवाइड होती रहती हैं। एक निश्चित संख्या में पहुंचने के बाद इनका डिवीजन रुक जाता है। और ये सब जो 16 सेल्स हैं इसके बाद और डिवीजन हुआ, 64 सेल बनी। इन सब का हम ये खोखले गोले के रूप में अरेंज हो जाती है। देखें एपेक्स पे से खाली स्पेस होता है जिसे हम फाइलोपोर बोलते हैं। ये जो खाली जगह है इसको बोल रहे हैं फाइलोपोर। और हम देख रहे हैं कि जो इस सेल की जो सेल का अरेंजमेंट है, सेल का जो अग्र नुकीला भाग है वो सेंटर की ओर है और जो चौड़ा भागा वाला भाग है वो कहाँ पर है, किस तरफ है, वो पेरिफेरी की ओर है। ऐसे ही अब जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्वर्जन का, जिसको हिंदी में प्रतिलोमन कहते हैं। देख रहे हैं प्रतिलोमन में जो कॉलोनी है वो पलटना स्टार्ट हो जाती है। जो उसका जो अग्र नुकीला भाग है वो पेरिफेरी की ओर होना स्टार्ट हो जाता है। और पलटते पलटते पूरा कंप्लीट इन्वर्टेड कॉलोनी इस प्रकार इन्वर्ट हो जाती है और जो फाइलोपोर नीचे की ओर आ जाएगा। अग्र नुकीला भाग अब कहाँ पहुँच गया, ये जो अब तक सेंटर की ओर था कहाँ पहुँच गया, पेरिफेरी की ओर पहुँच गया। इस प्रकार लगातार डिवाइड होकर एक यंग कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। और किसी पेरेंट सिनोवियम के अंदर जो यंग कॉलोनीज दिखाई देती हैं उस प्रकार दिखाई देती हैं। जो डॉटर कॉलोनीज हैं इस प्रकार दिखाई देती हैं। इनमें से जब ये सेल वॉल टूट जाती है, इसकी सिनोवियम गल जाता है, तो ये कॉलोनी बाहर निकल आती है और बाहर निकलकर पेरेंट सेल की तरह, पेरेंट सिनोवियम की तरह बिहेव करती है। तो इस प्रकार ये हमने देखा कि किस प्रकार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। गोनिडियम में डिवीज़न होना, 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, टेकेस्ट 16, फाइलोफोर का बनवाना, फिर इन्वर्जन होना, इन्वर्टेड कॉलोनी, फिर कहते हैं नई कॉलोनी का निर्माण होना, डॉटर कॉलोनी का, ये प्रोसेस चलता है। अब बात करते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमस टाइप का होता है। इसकी कुछ स्पीसीज मोनोसियस तथा कुछ स्पीसीज डायोसियस होती हैं। एंथ्रीडे तथा ओगोनिया का निर्माण सिनोवियम के पोस्टीरियर एंड पर होता है। जितनी रिप्रोडक्टिव सेल होती हैं सिनोवियम के पोस्टीरियर एंड पर ही बनती हैं। तो अगर हम ओगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन है तो हमें 4 स्टेप में इसको पढ़ना होगा। एंथ्रीडियम,
एंथीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड का निर्माण, ओगोनियम के अंदर एग का निर्माण, दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंथीडियम। एंथीडियम में विकसित होने वाली सेल अन्य सेल से बड़ी होती है तथा इसके फ्लैजिला नष्ट हो जाते हैं और इनका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड होकर 16 से 512 तक एंथीरोजोइड बनता है। इनके एंथीडियम के अंदर मेल गैमीट बनने चाहिए हुए एंथीरोजोइड। इस प्रकार से देखिए ये जो सेल है ये पोस्टीरियर एंड पर थी, ये है एंथीडियम। इसमें डिवीजन हुआ 2, 4, 6 और डिवीजन होने से इस प्रकार से सेल्स बन जाती। नुकीला भाग इनका ऊपर की ओर है, इनका भी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन होने के बाद क्या बनते हैं, नुकीला भाग बाहर की ओर आ जाता है और ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको हम एंथीरोजोइड या मेल गैमीट बोलते हैं। एंथीडियम से एंथीरोजोइड का बनना, तो पहली स्टेप में एंथीडियम से एंथीरोजोइड बनते हैं। अब पढ़ते हैं इसका ओगोनियम। सिनोबियम की ओगोनियम में विकसित होने वाली सेल के साइज में वृद्धि होती है। स्टार्टिंग में ये गोल होती है, परंतु बाद में इसका जो आकार है वो फ्लास्क के समान हो जाता है तथा इसका प्रोटोप्लाज्म एक यूनिन्यूक्लियेट एग में ट्रांसफर हो जाता है। तो सिनोबियम की जो मतलब जैसे पोस्टीरियर एंड पर जो सेल होंगी रिप्रोडक्टिव, तो एंथीडियम में डेवलप होने वाली सेल वहीं होगी और ओगोनियम में डेवलप होने वाली सेल वहीं होगी। तो जो ओगोनियम में डेवलप होने वाली सेल है वो मतलब स्टार्टिंग मतलब क्या करती है, पहले साइज में वृद्धि करती है। पहले तो ये गोल होती है और इसका आकार फ्लास्क के समान होता है और इसका जो टोटल प्रोटोप्लाज्म है एक एग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के समय एंथ्रोजॉइड तैरते हुए ओगोनियम के पास आते हैं। यद्यपि एक ओगोनियम में अनेक एंथ्रोजॉइड प्रवेश करते हैं, परंतु उनमें से एक एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। फ्यूजन के लिए केवल एक ही एंथ्रोजॉइड की आवश्यकता होती है और फिर जाइगोट अपने चारों तरफ मोटी लेयर बना लेता है और जाइगोट बना होता है। जैसे ये रहा, ये गोल सेल थी, फ्लास्क लाइक ओगोनियम में कन्वर्ट हो गई। इसके बाद कहते हैं स्पोर द्वारा एंथ्रोजॉइड तैरते उसमें आए, इसमें से कोई एक एग से फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और जाइगोट में चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण करता है।